मूर्ख, जन्म जन्मांतर से तू मनमानी ही करता चला आ रहा है। ये पक्का दाग अहम का, वासना का नहीं छूटेगा। बिना सदगुरुदेव की शरणागति के मूर्ख 12 मास स्वतंत्र मनमानी साधना करके चाहे जितना तू उपाय कर ले, वो दाग नहीं छूटने वाला। पूरे महीनों की बात जाने दू, तू केवल एक रात्रि गुरुदेव की उपासना के अनुसार तू चल के देख। आहा, एक रात्रि को जोरी लगावे छोरी दे भरी मासा। ये बात तू एक रात्रि केवल गुरुदेव की आज्ञा में चल के देख, तुझे कैसा अनुभव में आता है। मनमानी 12 महीना करता रहे तो दाग नहीं छूटने वाला। तू एक रात्रि अर्थात उदाहरण कर दे रहे, एक बार तू गुरुदेव की आज्ञा में केवल रह के देख। कोई भाग्यशाली भगवत कृपा पात्र ही गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं, नहीं सदैव मन रूपी गुरुदेव की आज्ञा में सब रहते हैं। जैसा मन कहता वैसा हम हमारा मन माने तो गुरुदेव के वचन अमृत, अगर मन न माने तो गुरुदेव को भी ना माने। सारा का सारा खेल इस मन पर आधारित है, इसलिए ऐसा ना करो। जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए संत भगवान के, सदगुरुदेव भगवान के वचनामृत को पूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारो, उसी से हृदय का दाग जाएगा। एक रात्रि को जोरी लगावे छोरी दे भरी मासा। एक रात्रि जोर कर लो, बस मुझे गुरुदेव के अनुसार चलना है, जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे बस, आगे हमें नहीं, हमें सिर्फ सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो बोले आप देखो बहुत जल्दी वो दाग मिट जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ साधन हमारे हृदय को निर्मल कर देता है। भले वो देखने में लगे कि बहुत साधारण साधन है, मनमानी बहुत कठोर साधन होने पर भी वो दाग नहीं जाता, और गुरुदेव का कृपा पात्र साधारण चेष्टा दिखाई दे रही है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की केवल लंगोटी ही तो धोते थे। क्या नाम था उनका? त्रोटकाचार्य। हाँ, केवल उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी शरीर सेवा, समस्त ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। गुरुजनों की आज्ञा यही हमारे हृदय के दाग को मिटाएगी। ये परम भागवत ज्ञान शिरोमणि है श्री कबीरदास जी, कह रहे एक रात्रि गुरुदेव की आज्ञा जोर करो, केवल आज्ञा के अनुसार चलो, फिर आप देख लो दाग मिटने लगेगा। ये एक जन्म दे दो गुरुदेव को, अनंत जन्मों से भटक रहे हो, शांत हो जाओ, मन को मार करके केवल गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलो। कहीं और आनंद नहीं है, आप स्वरूप में ही आनंद स्वरूप हो। आपका स्वरूप ही है चेतन अमल सहज सुख राशि। आप आनंद समुद्र में वास कर रहे हो, आप आनंद स्वरूप हो, आप आनंद सिंधु के बच्चा हो। कहीं बाहर आनंद थोड़ी, सच्ची बात कह रहे हैं, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। चाहे जहां भ्रमण करके देख लो, चाहे जहां घूम के आओ, चाहे जिस सभा में चले जाओ, आनंद का अनुभव होगा जब अंतर्मुख होगे। अंतर्मुख होकर के कुछ भी कहीं भी सब आनंद ही आनंद। बहिर्मुख हुए तो आनंद सभा में भी दोष दर्शन, आनंद सभा में भी आनंद की कमी, क्योंकि आनंद अंदर से, कनेक्शन अंदर है। जब तक अंतर्मुखता नहीं तब तक आनंद नहीं। बहिर्मुखता में कहीं भी चलो, कहीं भी आनंद का अनुभव जब होगा तब अंतर्मुक्ता में होगा। जहां आप एकाग्र हुए आनंद की लहर आने लगेगी। सत्य सच्चिदानंद प्रभु की एकाग्रता जहां जागृत हुई आपके हृदय में, बस परमानंद का स्रोत खुल गया। कहीं आना जाना थोड़ी हो, परमानंद हृदय में। थोड़ा लौटिए, ये बहिर्मुक्ता छोड़िए, भाग दौड़ कितना भागोगे, कहां तक भागोगे? थोड़ा विश्राम कर लीजिए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। जीवन की गाड़ी चल रही है। एक ट्रेन में यात्री दौड़ रहा था डिब्बे में। एक उपासक ने पूछा, भैया आप क्यों दौड़ रहे हैं? बोले मुझे वो जल्दी स्टेशन पहुंचना है। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू तो बैठ जा, ऐसे ही तू बैठ जा केवल। ये जीवन यात्रा हो रही है, ये प्रारब्ध पहले से निश्चित है, सुख दुख का, इसका लाभ हानि का। भगवत प्राप्ति का निश्चित नहीं है। तू बैठ जा, बस इतनी भगवत प्राप्ति है। सकल कामना हीन जे, यही बैठना है। जा ही न चाहिए कबों कछु, यही बैठना है। बैठ जा, अपने स्वरूप में आ जा। स्वरूप पूर्ण है, उसे कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं।
किसी बाहर सामग्री से, बाहर चेष्टा से जो आनंद मिलता है वो स्वरूपानंद नहीं है। मिला और छीण हुआ वो आनंद नहीं है। एक रस जो रहता है वो आनंद, वो हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। हमारे आराध्य देव का वही आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहां फंसे हुए हो? लौटो, अंतर में लौटो, सच्ची बात मानिए। चाहे भक्ति से, चाहे कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका अंतर्मुख होकर चित्तवृत्ति का निरोध करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे सहचरी स्वरूप में, चाहे गोपी स्वरूप में, चाहे आत्म स्वरूप में। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। अछत अविनाशी सच्चिदानंद सुख हृदय में विराजमान हो। अन्य वासनाओं से भटक रहे हो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से आनंद की आकांक्षा कर रहे हो, भ्रम है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में आनंद नहीं, आनंद आपके हृदय में है, अखंड है, अविनाशी आनंद है, सदैव सदैव के लिए पहले से विराजमान है। लौट आओ हृदय में। महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों के अमृतमय वचन, ये हमें लौटने की शिक्षा दे रहे हैं। ये बहिर्मुक्ता से भागिए, अंतर्मुक्ता में आ जाइए। जितनी उपासना है वो सब अंतर्मुक्ता के लिए है। जैसे प्रगट ठाकुर जी की सेवा है, उसका परिणाम है मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाना। देख लीजिए, प्रगट सेवा का परिणाम है मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाना। जब तक मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं हुआ तब तक प्रगट सेवा का आपको फल नहीं मिला। भाव देश में प्रवेश हो जाना ये समस्त साधना का फल है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने स्वरूप में रहने की चेष्टा करो। जो भी चेष्टाएं करो वो सब अपने भाव से युक्त होकर, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सखी हूं, उसी भाव से रह के जो भी सेवा कर रहे हो, जो भी व्यवहार की, परमार्थ की, सब अपने भाव में रहते हुए करो। थोड़ी थोड़ी देर में चिंतन करते रहो, आप कौन हैं, आपका संबंध क्या है। जहां आप बाहरी व्यवहार में फंसे, अंतर के चिंतन से रहित हुए, यही बस माया है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है, और यही भक्ति का स्वरूप है। अपने स्वरूप में रहते हुए सारी चेष्टा करना। ठाड़े बैठे परे उताना, कहे कबीर हम राहें ठिकाना। यही तो बस संत और विषयी पुरुष में अंतर है। वो चेष्टाएं वैसे ही संसारिक करता हुआ भले दिखाई दे, लेकिन रहता वो अपने ठिकाने पे है। वो भले भागवतिक चेष्टाएं करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रहता संसार में ही है, संसारी पुरुष। उद्देश्य, लक्ष्य की दृढ़ता, आनंद की दिव्य अनुभूति। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। हमारी ये बहिर्मुखता हमें, हमारे हृदय में ही आनंद समुद्र प्रभु विराजमान है, हम उन्हीं की गोद में हैं, ये अनुभव नहीं होने देते। ये जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन, ये सदैव प्रकृति का ही आकर्षण, प्रकृति में ही सुख बुद्धि, प्रकृति में ही महत्व बुद्धि, प्रकृति की तरफ ही बार बार जाना, यही हमें अपने आनंद सिंधु का अनुभव नहीं होने दे रहा। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। लौटो, अच्छी बात मान लो, जब तक आप आनंद विहारी का परिचय हृदय में नहीं कर पाएंगे तब तक बाहर आप भटकते रहिए। ये भटकन शब्द रहेगा। चाहे आप तीर्थों में चले जाइए, चाहे आप जहां चले जाइए, जब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी, चित्त मनंत ईशे, जब तक अपना चित्त, अपनी समस्त वृत्तियां, समस्त इंद्रियां अंतर्मुख होकर एकमात्र आराध्य देव में नहीं लगेंगी, तब तक ये प्यास बुझने वाली नहीं। जो इंद्रियों से बाहर विचरण करते रहते हैं, इसीलिए राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, ये सब हमारे ऊपर कभी व्याप नहीं सकता। फिर भी हम इसी में फंसे रहते हैं। केवल बाहर ये जो हमारा राग द्वेषात्मक चिंतन है, और हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं। जैसे धोबी को बहुत प्यास लगी हुई है, जल में खड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा ग्रीवा झुकावे और जल से प्यास बुझा ले। ऐसे ही ये देहाभिमानी, शरीरासक्त, आनंद की प्यास में तड़पता हुआ भटक रहा है। कहां तक भटकोगे? दौड़ के देख लो, जितना दौड़ना है दौड़ के देख लो,
जितना भ्रमण करना भ्रमण करके देख लो। जो जो आपको बाहर आनंद का स्थान लग रहा है वहां चल के देख लो, जाके देख लो। जब तक आप अंतर्मुख होकर एक एक वृत्ति भगवदाकार नहीं कर देंगे तब तक आपको परमानंद का अनुभव नहीं होगा। ये अनुभव भी और महापुरुषों के वचन भी और शास्त्र प्रमाण भी। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, समस्त इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख हो जाओ। एक चरण रहस्य चित्त मनंत से, बार बार अपनी चित्त वृत्ति को अपने आराध्य देव में लगाओ, अंतर में ही ध्यान के दर्शन में डूबो, अंतर के ही प्रिया प्रीतम से परिचय बनाओ। तब आपको बाहर जिधर दृष्टि डालोगे सिर्फ प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे।